नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जारी किया है जनसंख्या नीति 2021। उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे आज हम। वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी राज्य है जनसंख्या के मामले में। अगर 2011 की बात करें तो 19.20 या लगभग 20 करोड़ जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की। और अगर अभी तक की बात की जाए, हालांकि 21 में होने वाला है, तो कोरोना के चलते एक्सटेंड हुआ है, तो लगभग 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो चुकी है। तो इस स्थिति को देखते हुए और जनसंख्या विस्फोट को देखते हुए और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक विधि आयोग की सहायता से एक ड्राफ्ट तैयार किया है। विधि आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस A.N. मित्तल, जिन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। हालांकि उनका ये कहना है कि ऐसा कोई सरकार ने निर्देश जारी नहीं किया है और ये इन्होंने खुद की प्रेरणा से तैयार किया है। खैर, ये बातें दूसरी है और इसे बाद में की जा सकती है। फिलहाल हम चर्चा ये बात की करेंगे कि आखिर उस जनसंख्या नीति में क्या है, ऐसा क्या है जो चर्चा का विषय है। देखिए, जनसंख्या नीति 2021 उत्तर प्रदेश की जो लाई गई है, इसमें कुछ चीजों पे बहुत गौर से ध्यान दिया गया है, सिंगल चाइल्ड और 2 चाइल्ड के प्रोसेस पे। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसे 2 बच्चों के प्रावधान से संतुष्ट है, यानी वो 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं रखना चाहता है और उसके साथ साथ वो नसबंदी भी करवाता है, तो उसे कई तरह की छूट दी जाएगी। जैसे उन्हें पूरे, अगर वो सरकारी नौकर है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसे 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर वो किसी प्रकार का घर खरीदते हैं तो हाउस लोन में, या प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट लोन में सब्सिडी दी जाएगी, इंश्योरेंस दिया जाएगा। अगर हेल्थ कवर है तो हेल्थ कवर में सब्सिडी दी जाएगी उनको। और कई तरह के, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, टैक्स हो, इस सब में कई तरह की छूट दी जाएगी। प्रमोशन में सुविधाएं दी जाएगी, यानी प्रमोशन में ज्यादा ऑप्शन दिया जाएगा, ज्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे उनके प्रमोशंस में। तो ऐसी चीजों पे ध्यान दिया जाए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करता है, यानी एक बच्चे के बाद और उसके बाद वो नसबंदी करवाते हैं, तो उसको पूरे, अगर वो सरकारी कर्मचारी है, यूपी गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी है, तो केंद्र के हैं तो नहीं, तो उन्हें 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए जाएंगे पूरे सर्विस पीरियड के दरमियान। नंबर 2, उसके बच्चे को 20 साल की उम्र तक हेल्थ कवर दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरी चीज, ग्रेजुएशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी उसे, तो ये तीसरा ऑप्शन है। अगर उसके अलावा उसे हाउस लोन में छूट, प्रॉपर्टी लोन में छूट, टैक्स में छूट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल, किसी भी तरह की योजना है उसमें उसे छूट दी जाएगी और कई तरह की सुविधाओं का लाभ साथ साथ दिया जाएगा। हाँ, इसके साथ अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन में है और वो सिंगल चाइल्ड बच्चे का प्रावधान करता है, तो अगर उनका लड़का होता है तो एकमुश्त 80,000 रुपया दिया जाएगा, और अगर लड़की होती है तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और वहीं अगर सरकारी कर्मचारी है, अगर उसे गर्ल चाइल्ड होती है तो उसे स्कॉलरशिप का भी एक्स्ट्रा प्रावधान देने की बात की गई है और इसे कड़ाई से लागू करने की बात की गई है। यहां तक कि स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी इसे लागू करने के लिए कहा गया, और कहा गया अगर ऐसे नियमों का वायलेशन कोई करता है तो उसे स्थानीय निकाय चुनाव से भी, मतलब इसका सेकंड पार्ट है, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। वो सरकारी नौकरी में आवेदन, यानी ये एक्ट लागू होने के बाद कोई अगर ऐसा करता है, यानी अगर उस समय तक उसे 2 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, उस पर लागू नहीं होता है। लेकिन अगर इसके बाद अगर दूसरा बच्चा होता है और उसके बाद तीसरा बच्चा हो जाता है, 2 के बाद तीसरा, तो सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकता है। ऐसा भी इस ड्राफ्ट में लिया गया। हालांकि 19 जुलाई तक लोगों के इस पे सुझाव मांगे गए। जस्ट ये ड्राफ्ट है, एक मसौदा है जिसपे कई तरह की सलाह मांगी गई है। अच्छी बात है, जनसंख्या नीति पे इस तरह के बदलाव लाने के लिए, इस तरह के कड़ाई के नियमों को, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी वैसे भी चाइना में चल रही थी, हालांकि अभी उन्होंने खत्म किया है, या डबल चाइल्ड पॉलिसी। जनसंख्या को कंट्रोल करने की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है, तो वहां पे इसे कंट्रोल करना उचित है और करना भी चाहिए हमें। लेकिन सोचने की बात ये यहाँ पे आती है कि ठीक है, इसके लिए कई तरह के प्रावधान इन्होंने किए कि अगर मान लीजिए पहला बच्चा है और वो जुड़वा हो गया है, मान लीजिए, या मान लीजिए पहला बच्चा एक है और दूसरे बच्चे में जुड़वा हो गया, तो उस पर यह नहीं माना जाएगा कि उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी के, 2 बच्चों की पॉलिसी के नियमों का वायलेशन किया है, ये ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर किसी का पहला बच्चा डिसेबल है या एक बच्चा डिसेबल है और दूसरा बच्चा होता है, तो वहां भी वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इन्होंने प्रावधान यहां तक किया कि अगर कोई पति
2 या 3 शादियां करता है तो उसके सभी पत्नियों में सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, अन्यथा उसे मिलने वाली सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाएगा। सेम गोज विद जाता है पत्नियों के साथ, अगर वो एक से ज्यादा शादियां करती हैं मान लीजिए किन्हीं कारणों से, तो उस स्थिति में अगर 2 से ज्यादा बच्चे उसे हैं तो उसे भी कई तरह की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अब इसके अगले पक्ष की बात करते हैं, तो क्या ये चीजें, मुद्दा वहीं उठ के खड़ा होता है जहां पे आम जन एक मुद्दा उठाता है। नियम नियम होते हैं, कानून कानून होते हैं, सभी पे लागू होता है। तो नेता सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव के हैं उनके ऊपर क्यों लागू होगा? अगर इसे लागू ही करना है, इसे अगर इंप्लीमेंट करना है और कड़ाई से हमें पालन करना है, तो ग्राउंड लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक इसे लागू किया जाना चाहिए। यानी अगर उत्तर प्रदेश में कोई एमएलए है और कल वो पहली बार एमएलए के लिए आ रहा है तो उसे भी 2 चाइल्ड पॉलिसी या सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा वो ना खड़ा हो पाए। नेता के लिए नियम अलग और आम जनता के लिए नियम अलग, ऐसा तो हो नहीं सकता। नियमों का स्वागत किया जाएगा, हो सकता है मॉडिफिकेशंस के साथ नियमों को एक्सेप्ट भी किया जाएगा, और इंप्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बचपन से लेकर अभी तक हम जनसंख्या विस्फोट पे पता नहीं कितने निबंध लिख चुके हैं, लेकिन क्या सच में ये नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारी या आम जनता तक ही सीमित रहे उत्तर प्रदेश की? नहीं, ये करना चाहिए हमें कि ये हर नेता के लिए, और अगर हर स्टेट में लागू हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नेता हो या कर्मचारी हो, मंत्री हो या कोई और हो, सब पे एक साथ लागू किया जाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और इसको यूनिफॉर्म कोड के रूप में सबके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। खैर, फिलहाल का ये मसौदा था और ये छोटा सा वीडियो था इसके बारे में, और बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होगी तो आगे के वीडियो में मैं शेयर करता रहूंगा। देखते हैं ये मसौदा के बाद 19 जुलाई के बाद इस ड्राफ्ट में किस तरह के बदलाव किए जाते हैं। उस बदलाव के साथ भी मैं अगला वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।